क्लास 12th के जितने भी हमारे विद्यार्थी एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए ये मैं आपको प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूँ 2025 के लिए। आज हम जानेंगे सेट ए, ठीक है, सेट ए। इसके बाद में बेटा है ना, मैं आपको सेट बी भी प्रोवाइड कराऊंगा, सेट सी भी, डी और ई। केवल मैं आपको 5 प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराने वाला हूं विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, वो भी पीडीएफ के साथ। चलिए कहाँ पर मिलेगा वो वीडियो में बताएंगे। बेटा ध्यान से देखिएगा, आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा एमपी बोर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? जो चूरन बेचने वाले भगत जी है उनके ऊपर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो बाजार का जादू नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि बाजार क्या है, विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। विलासिता, विलासिता की सामग्रियों से। विलासिता मतलब यहाँ पर अपने को क्या, जैसे अपन बाजार में जाएंगे तो अपना मन ललचाएगा कि ये सामान ले लो, वो सामान ले लो, ये भी ले लिए, ये भी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा भगत जी जो है उस पर बाजार का जादू नहीं चल पाया था। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। यशोधर जो बाबू है उनके विवाह की वर्षगांठ कौन सी वर्षगांठ थी? तो 25वीं। कौन सी? 25। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है। देखिए सबसे पहले तो आपको निपात शब्द समझना चाहिए, क्या होता है निपात शब्द। और वैसे सब बच्चे जानते भी है, जो किसी वाक्य में दबाव डाले, प्रेशर डाले। जैसे मैंने कहा कि मैं जाता हूं, मैं काम पर जाता हूं। मैंने सेंटेंस बोला, ध्यान से सुनना, मैं काम पर जाता हूं। अब यहां पर और दूसरा बोल रहा हूं, मैं काम पर जाता तो हूं, मैं काम पर जाता तो हूं। यहां पर दबाव डाल दिया तो ने, ठीक है। मैं आस्था जाऊंगा और मैं भी आस्था जाऊंगा। यहां पर कंफर्म है कि वो भी, सामने वाला तो जा रहा है एक, पर मैं भी जाऊंगा भैया आप तो चलिए बच्चों, तो इस तरह के शब्दों को अपन कहते हैं निपात शब्द। तो मोहन नहीं आने वाला, इसमें निपात शब्द क्या है? नहीं। नहीं क्या है हमारा यहाँ पर? निपात शब्द है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के माने गए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, जिस तरीके से यहां पर अपन देखते हैं आदिकाल, आदिकाल के कवि, आदिकाल के कवि है। तो आदिकाल के कवि कौन है? चंदबरदाई, ठीक है। चंदबरदाई कौन है? ये आदिकाल के कवि है ना। चलिए उषा का अर्थ है, उषा, उषा का मतलब होता है भोर की रात्रि होता है, भोर। जो सुबह सुबह अपन देखते ना, अब ठंड का समय रहेगा, अब ठंड के समय में देखना बच्चों है ना, पूरा आप जब देखोगे तो सुबह से देखोगे तो जो ओस है, अपन कहते हैं अपने उस ग्रामीण क्षेत्र में ओस कहते हैं, है ना, जो पानी की बूंदे हमें पौधों पर दिखाई देती सुबह सुबह, उसे कहते हैं अपन उषा। इसका मतलब होता है भोर। अगला है रिक्त स्थान। पहला है दंगल में उतरकर सबसे पहले रिक्त स्थान को प्रणाम करना, ठीक है। तो यहां पर ढोलों को प्रणाम करना, जो आपने पाठ पढ़ा होगा ना, तो उसमें कहा गया है कि सबसे पहले तुम जब दंगल में उतरो तो ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल, भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि है जायसी। कौन है बच्चों? जायसी, ठीक है। क्या जाएगा? जायसी। माँ बच्चे को हवा में रिक्त स्थान देती है, लोका। ये ना अपन अपनी भाषा में बोलते हैं झूला देना, झूला, उसको इसमें चैप्टर में क्या शब्द लिया गया उसके लिए यूज? लोका, लोका। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप पाकर कहां चला गया था? अमेरिका, अमेरिका चला गया था।
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8 प्रकार। छंद में गण होते हैं। कौन से छंद में होता है गण? वार्णिक छंद में। कौन से में? वार्णिक भी बोलते हैं, इसे वर्णिक भी बोलते हैं ना हो, क्योंकि ये वर्णों की गणना की जाती है इसमें, इसलिए इसका नाम बोला है बच्चा वर्णिक या वार्णिक छंद। ठीक है, अब है अगला सही जोड़ी। पहला देखते हैं, कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल का मतलब होता है दिन रात मेहनत करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला। समाचार लेखन का आपको मिलान करना है। उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रश्न में, बहुत ज्यादा बार आ गया है 9th में भाई, और एक कभी कभी तो 2 नंबर में पूछ जाता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर अपन कहेंगे इसका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हो गया भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, दिन का जो पंथी है वो जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। और अंतिम बचा है जो उर्दू फारसी छंद है, उर्दू फारसी छंदों में एक सबसे ज्यादा क्या होती है? रुबाइया होती है। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप जाओगे ना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिए और अपना नाम, एड्रेस, क्लास, ठीक है बच्चों, आप नोट करा दीजिएगा ताकि हम आप तक है ना पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा सके। ये हिंदी की मैं आपको 5 सेट दूंगा और बाकी विषय जो है उनके भी 5-5 सेट आपको मिलने वाले हैं विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर लो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? निबंध जो होता है बेटा गद्दी की कसौटी हुआ करता है। किसकी? गद्दी की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं बच्चे। कौन उड़ रहे हैं? पतंगों के साथ साथ बच्चे उड़ रहे हैं। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? छंद के अंग होते हैं वर्ण, ठीक है, मात्रा, ध्यान दीजिएगा है ना। छंद के अंग होते हैं वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक और गति भी कह सकते हैं आप। ठीक है भैया, ये छंद के अंग माने गए हैं लगभग, है ना। सूत्र के रूप में कही जाने वाली बात को विस्तार से लिखना या फिर समझना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अपन भाव पल्लवन। क्या कहते हैं? भाव पल्लवन। इसका दूसरा नाम है बेटा भाव विस्तार। दूसरा नाम क्या है इसका? भाव विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 051 विषय कोड रहने वाला है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए विशेष है ये, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, मैंने जैसा कि बता दिया, पीडीएफ लेने के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, पूरी चीजें, एक विषय नहीं पूरे विषय टोटल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं ना, तो अगला है फीचर। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो होती कथात्मक शैली। कथात्मक शैली होती है। मोहन जोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5,000 साल पुराना। कितने साल पुराना? 5,000 साल। ठीक है। अमलतास कितने दिन में फूलता है? देखो अमलतास जो होता है ना, उसका फूल जो होता है वो 15 से 20 दिनों में फूलता है। 15 से 20 दिनों में। आगे देखिए, सत्य सत्य इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो बिल्कुल राइट बात है। जो जात पात के ऊपर से ज्यादा बातचीत करते हैं, आजकल तो राजनीति में घुस गया जात पात पूरा, ठीक है, तो ये सत्य बात है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेट तक स्कूटर से जाते थे। भैया वो पैदल चलते थे, पैदल, है ना।
भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं? नहीं, भाव पल्लवन को जो है ये सार संक्षेपण नहीं कहते, भाव पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तार। ठीक है भैया, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका असत्य। कवित्व छंद एक वार्णिक छंद है, बिल्कुल सत्य बात है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, बिल्कुल राइट बात है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा था, किसकी बात चल रही है? भगवान राम की चल रही है ना, तो ये चांद के लिए ललचा रहे थे, सत्य बात है बिल्कुल। और आगे बात करते हैं तो देखिए, बाजार का जादू किस राह पर चल काम के और कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही है? सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में मिलती है? भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? लोगों ने लड़कों की टोली में कौन कौन से दो नाम रखे थे? ठीक है, यहाँ से देखिए, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं आगे, अद्भुत रस को उदाहरण सही देखना है, भ्रांतिमान अलंकार। इस तरीके से देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा, यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप, मैंने बता दिया शुरुआत में कि आप नंबर दिए जाएंगे, उस पर कॉल कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए, ये तो अपना पेपर हो गया, अब इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था पेपर, उसका सॉल्यूशन है ये। हिंदी का पेपर का सेट ए का सॉल्यूशन है ये। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा, कॉपी में लिखा हुआ मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप इस तरह की सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, बिल्कुल नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। और एक विषय से नहीं, सारे विषय की पीडीएफ आपको दे दूंगा। 6 आपका तरह के पेपर में प्रोवाइड कराने वाला हूं। अभी 5 तरह के आपको मिल जाएंगे। एक तरह का पेपर अपन, जब ऐसा पेपर आपका चलेगा उस दौरान पर अपन बनाएंगे पूरा, खास आप समझदार है, इशारे में समझ जाया करो, ठीक है। तो ये 5 तरह के पेपर मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा, और एक पेपर आपको मैं परीक्षा के टाइम पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके।